एक भारतीय होकर आपको पता होना चाहिए, भारत सभी से ऐसी डील कर रहा है जैसे राफेल, जो कि एक 4.5 पीढ़ी का एयरक्राफ्ट है की डील में 60% इंडिया में बनाओ Su-75 पांचवीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान का 60% से 70% भारत में बनाओ, ताकि भारत की सरकारी और प्राइवेट कंपनियां जो एयरक्राफ्ट बना सकती हैं या एयरक्राफ्ट के कुछ पार्ट बना सकती है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड, महिंद्रा एरोस्पेस इन जैसी सभी कंपनियों को आने वाले 10 और 20 सालों तक ऑर्डर मिलते रहे, ताकि किसी भी पार्ट या इंजन आदि के लिए विदेशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। और जब इन कंपनियों को लगातार ऑर्डर मिलेंगे तो यह कंपनी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ेंगी और भारतीय कंपनियों की क्षमता बढ़ेगी, जिससे आगे चलकर भारत को खुद के स्वदेशी विमान जैसे तेजास मार्क 2 और AMCA मार्क 2 और कुछ हेलीकॉप्टर बनाने में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। और यही सब भारतीय कंपनी मिलकर आने वाले सालों में दूसरे देशों को एयरक्राफ्ट एक्सपोर्ट भी करें, जिससे भारत में एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम डेवलप हो सके और आगे भविष्य में 6वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान भी बनाए जा सके, क्योंकि जहां अमेरिका 6वीं पीढ़ी का F-47 एयरक्राफ्ट को बनाना चालू कर चुका है, वही 2025 में हमारे पीडीडी चीन ने 300 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट 5वीं पीढ़ी के अपनी आर्मी में शामिल कर लिया है और भारत अभी ऑनेडर ही कर रहा है ही। इसीलिए भारत 114 राफेल 4.5 जनरेशन पीढ़ी के लड़ाकू विमान खरीदने के बाद 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान खरीदना जरूरी हो गया है, जिसमें खबर निकालकर आ रही है कि अब भारत 140 Su-57 रूस से खरीदने की डील कर सकता है, जिसमें 60% से 70% स्वदेशी सामान लगकर एयरक्राफ्ट भारत में बनेंगे और इसी के साथ साथ 30 से 40 एयरक्राफ्ट बनकर रूस से आएंगे, ताकि चीन को देखते हुए एयरक्राफ्ट ज्यादा संख्या में आर्मी के पास हो। इन एयरक्राफ्ट का सोर्स कोड मिलने पर हम इसमें अपनी स्वदेशी अस्त्र और ब्रह्मोस मिसाइल को भी लगा सकेंगे, जिससे हमें बार बार राफेल की मिसाइल फ्रांस से और Su-57 की मिसाइल रूस से ना लेनी पड़े और मिसाइल का खर्चा भी कम हो। हाँ, पर इतने एयरक्राफ्ट आने पर पाकिस्तान की हालत खराब होना तो पक्की बात है। 15 मिनट ही काफी है पाकिस्तान मिटाने के लिए। अब डील कब होगी, आगे देखते हैं।